तो आइए आज हम लोग इसके 10 सोल्जर का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं और ये बताए थे कि 10 सोल्जर जो है क्या है, यह जो है सोनेट है। इसके जो 8 लाइन है उसका हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज इसका जो 6 लाइन जिसको सेस्टेट बोलते हैं इसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन 8 लाइन में क्या हुआ था हम थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। 8 लाइन में जो राइटर बताना चाहते थे कि यह बताना चाहते हैं कि वो इंग्लैंड जो है जन्म दिया था, यानी सब चीज उनको इंग्लैंड दिया था, है ना। इसलिए वो जो शरीर जो होगा वो इंग्लैंड का होगा और मरने के बाद जहां हमको दफनाया जाएगा वो जगह किसका होगा, इंग्लैंड का होगा। आइए आज हम जानते हैं कि राइटर इस सोनेट लिखने का एक ही उनका उद्देश्य था, देश के सैनिक को प्रेरित करना, प्रथम वर्ल्ड वॉर में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए इस पोएम को लिखे हुए हैं। उनका उद्देश्य बस यही था। आइए हम इसमें थोड़ा देखते हैं। यह बताते हैं राइटर की एंड थिंक और सोचो दिस हार्ट, इस दिल के बारे में, चाहिए दिल से सोचो, अपने इस हृदय से सोचो कि ऑल एविल सेड अवे। ये तब की बात बोलते हैं कि जब मरने के बाद ये क्या होगा कि जो हृदय जो होगा, इस हृदय से सोचो थोड़ा, वो सारी बुराइयां जो है खत्म हो जाएंगे, सेड हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इस दिल के जितनी भी बुराइयां है सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोचिए कि जिसने आपको जन्म दिया, यानी अपने दी इंग्लैंड को एक मदर समझते हैं, तो बोलते हैं कि जब इंग्लैंड ने जन्म दिया तो यदि हम इंग्लैंड के लिए मर जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, वो हमारे अंदर जो भी हमने इंग्लैंड में रहकर हमने जो भी पाप किए होंगे, चाहे जो भी किए हुए होंगे, जो भी ऐसा पाप किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि एंड थिंक दिस हार्ट ऑल लिविंग सेड अवे, और सोचो कि इस हृदय से, चाहे इस हृदय के बारे में सोचो, इसके सभी बुराइयां जो है खत्म हो जाएंगे। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स लाइक गिविंग इंग्लैंड गिविंग। यह पल्स में से यहाँ धड़कन, ऐसे तो पल्स में दाल भी होता है, क्या मतलब पल्स, एक धड़कन, इन द इटर्नल माइंड, एक धड़कन जो है इस अमर मस्तिष्क में, अमर मन में। यानी बताते हैं कि मरने के बाद जो हमारा मन होगा, जो विचार होगा, जो हमारा मस्तिष्क, वो अमर हो जाएगा और उसमें एक धड़कन जो है, हमें यादें जो है हमेशा चलते रहेगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है। नो लेस गिफ्ट्स, उसे कभी आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इंग्लैंड ने जो आपको चीज दिया है उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। समवेयर, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जाने के बाद इंग्लैंड ने जो आपको जो अपना हर चीज जो दिया है, जो भी मतलब अपना सड़क दिया, जो भी अपना फूल दिया प्रेम करने, जो भी अपना सड़क दिया घूमने टहलने के लिए, यानी यहाँ राइटर बताते हैं कि सब कुछ जब इंग्लैंड ने दिया है तो आप उस दृश्य को नहीं भूल सकते हैं, उस जगह को नहीं भूल सकते हैं जो इंग्लैंड ने आपको दिया है। गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड के द्वारा जो भी चीज आपको दिया है, जो भी विचार आपको दिए गए हैं, वो विचार कभी खत्म नहीं होने वाले, वो हमेशा आपके मन में आते रहे। बोलते हैं कि हर साइड, इंग्लैंड के वो दृश्य एंड साउंड्स, उनके वो खुशी के सपने, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उनके दिनों के रूप में, उनके दिनों के जैसा वो खुशी के सपने होंगे, सपने भी उस तरह से खुश लगेंगे जैसे कि मरने के बाद बोलते हैं कि यदि हम मर भी गए, यदि हम स्वर्ग में चल भी गए, तो इंग्लैंड का जो दृश्य होगा, इंग्लैंड के जो मधुर जो ध्वनियां होगा, और ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आज भी मरने के बाद जो स्वर्ग जो होगा वैसा लगेगा कि जैसे इंग्लैंड ही है। इसलिए अपने देश के लिए लड़िए, कहने का मतलब यही था। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस एंड लाफ्टर, और जो अपने दोस्तों के साथ जो हंसी स्टोलिया की है, जो अपने दोस्तों के साथ जो इंजॉय के साथ जो लाइफ बिताए हुए हैं, लर्न ऑफ फ्रेंड, और अपने दोस्त ने जो कुछ भी सीखे हैं, एंड जेंटलनेस, जो भी विनम्रता, जो भी कोमलता, जो भी शिष्टता अपने दोस्तों के साथ जो सीखे हैं, चाहे दोस्तों के साथ जो जो उनका व्यवहार रहा, कहते हैं सब कभी नहीं भूलेंगे। इन हार्ट एट पीस, शांत हृदय से, शांति से, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश स्वर्ग के जब अधीन, इंग्लिश स्वर्ग में जब जाएंगे, उस स्वर्ग में इस सारी बातों को हम लोग जो है याद करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मरने के बाद भी राइटर की जो यादें होंगे वो कभी खत्म होने वाला नहीं। हम आइए एक बार फिर से बताते हैं राइटर इसमें क्या बताना चाहते, बताते हैं कि एंड थिंक, और सोचो दिस हार्ट, इस हृदय सोचो, इस दिल से सोचो कि ऑल से एविल सेड, कि मरने के बाद सारी बुराइयां जो है खत्म। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल मतलब अमर, माइंड मतलब मन, मस्तिष्क, इस अमर मस्तिष्क में धड़कन जो है
हमेशा क्या रहेगा, चलते रहो, कभी खत्म नहीं, नो लेस, यानी कि भी उसमें कमी नहीं होगी। कीप्स जो इंग्लैंड ने हम लोग को दिया है उसमें उसमें थोड़ा भी मतलब कमी नहीं होगी। सम ईयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड के द्वारा जो भी दिए गए विचार है, कहीं भी चले जाइए, वो यादें जो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं, या गिफ्ट छोड़ने के सेंस लिखा हुआ है, वो यादें जो है कभी आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपके मन में याद जो है रहेगा। इसलिए आप डरिए नहीं, अपने देश के लिए लड़िए, अपने देश के लिए कुर्बान होइए। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उनके दृश्य और वो जो ध्वनिया होंगे और उनके दिनों के रूप में ऐसा लगे कि जैसे मरने के बाद भी अगर हम स्वर्ग में जाते हैं तो ऐसा फील हो कि इंग्लैंड है, वो खुशी के सपने जो है हमेशा बरकरार रहेंगे। वो हमेशा लगे कि जैसे आप इंग्लैंड में जिस तरह से खुश थे, हैप्पी थे, उस तरह से आपके सपने भी उस तरह हैप्पी रहेंगे। एंड लाफ्टर, और अपने दोस्तों के साथ सो हंसी छिटोलिया किए हुए हैं। लर्न ऑफ फ्रेंड, अपने दोस्तों से जो कुछ भी सीखे हैं। जेंटलनेस, नम्रता, सो विनम्रता, शिष्टता, जो भी अपने दोस्तों से सीखे हैं ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा अमर रहेगा, याद रहेगा। इन हार्ट एट पीस, शांत हृदय में, शांत होकर, अंडर एंड इंग्लिश हेवन, इंग्लिश स्वर्ग के अधीन, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग भी इंग्लैंड का होगा, और वहां जो है हम सब बातें को याद करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है राइटर का कि मरने के बाद भी सैनिक का जो क्या रहेगा वो अमर रहेगा, उसका यादें अमर रहेंगे। देश ने जो उसको दिया है, जो इंग्लैंड ने उसको दिया है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा के लिए। वो राइटर बोलते हैं कि हम लोग अमर हो जाएंगे, और ये डरो नहीं, ये जितने चीज इंग्लैंड दिया है उसमें तनिक भी कमी नहीं होने वाला है ना। इसको एक बार हम पूरा बुक से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोग थोड़ा बुक लेकर पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। तो देखिए इसमें क्या बताते हैं राइटर, बोलते हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड देयर सैलरी। बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बस इतना ही सोचना, किस विदेशी धरती, किसी विदेशी धरती पर मेरा मृत्यु हो, उसके कोई भी ऐसा कोना हो जहां मेरा मृत्यु हो जाता है, जहां मुझे दफनाया जाएगा, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। आगे कारण बताते हैं कि इंग्लैंड का हो क्यों जाएगा, तो बताते हैं कि इन दैट रिच अर्थ टीचर डस्ट कंसील, सोचो कि उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध कण जो है कंसील, उसका दफन हो जाएगा। यानी राइटर अपने आप को कण मानते हैं, बोलते हैं कि वो धरती जहां मेरा मृत्यु होगा, यदि मुझे दफनाया जाएगा, वो धरती जो है समृद्ध होगा, लेकिन मैं भी एक समृद्ध शरीर होगा। बोलते हैं कि मैं भी एक कीमती, मेरा एक शरीर होगा जो उस कीमती धरती पर मुझे दफनाया जाएगा। ये डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, सोचिए वो कण, राइटर अपने आप को कण बोलते हैं कि ये डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, सोचो वो कण जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप जिसको आकार दिया, मेड अवेयर जिसको जागरूक किया, गेव वंस हर फ्लावर टू लव जिसने अपना फूल दिया प्रेम करने के लिए, हर वेज टू रोम जिसने अपना रास्ता दिया उसे टहलने के लिए, अनलिमिटेड वॉक करने के लिए। ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इसलिए शरीर जो होगा इंग्लैंड का होगा। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ये जो सांस भी लेते हैं, राइटर बताते हैं कि जो मैं सांस भी लेता हूँ या लिया हूँ वो इंग्लैंड का लिया। वास्ट बाय द रिवर्स, और मैं स्नान भी किया हूँ तो वहां के नदियों, इंग्लैंड के नदियों में किया हूँ। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और मुझे जो आशीष मिला, जो आशीर्वाद मिला है वो इंग्लैंड के सूरज से। इसलिए जब सब चीज इंग्लैंड ने दिया है तो शरीर किसका होगा, इंग्लैंड का होगा। राइटर आगे बताते हैं कि एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, इस हृदय के बारे में सोचो, चाहे इस दिल से सोचो कि ऑल एविल सेड अवे, सारी बुराइयां जो है खत्म हो जाती है। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, इस अमर मस्तिष्क में हमेशा एक धड़कन जो धड़कते रहेगा, नो लेस गिव्स, वो आपका कभी पीछा नहीं, तनिक भी उसमें कमी नहीं आएगी। समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जहां कहीं भी चले जाइए, इंग्लैंड ने जो भी आपको पहले से जो विचार दिया है, जो सोच दिया है, उसमें तनिक भी कमी नहीं। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे, उनके दृश्य, उनकी मधुर ध्वनियां, उनके दिनों के रूप में आप मरने के बाद भी जब स्वर्ग जाएंगे तो ऐसे लायक इंग्लैंड है। उनके खुशी के, उनके जीने के रूप में जो आप खुशी के सपने देखते थे, वो सपने हमेशा जिंदा रहे, ऐसा लगे कि आज भी वो इंग्लैंड ही है।
एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड, वो हंसी ठिठोलिया जो अपने दोस्तों के साथ जो किए हैं, एंड जेंटलनेस जो अपने दोस्तों से सीखे हैं, शिष्टता कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बरकरार है। इन हार्ट ऑफ पीस, शांत मन में, शांत हृदय में, हृदय से अंडर एंड इंग्लिश, उस इंग्लिश के सब अधीन होगा। लाते हैं राइटर, ये सब जो है एक कल्पना है राइटर का कि मरने के बाद ये सब चीज होगा। इसी अपने देश के सैनिकों को प्रेरित करना चाहते हैं। कल आप लोग को हम एक सैनिक के बारे में बेहतरीन कविता सुनाएंगे। लॉन्ग वीडियो होने की वजह से हम थोड़ा कम ही आपको लोग बताए हैं। प्रयास कीजिए कि इसको बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा।